को होस्ट करने से देश कमाते थे पैसे। अब आप पूछोगे देश पैसे कैसे कमाते हैं? मान लो जी एक देश है फॉर एग्जांपल स्वीडन। स्वीडन ने कहा कि ओलंपिक्स को होस्ट करेंगे। स्वीडन की सरकार ने अपनी तरफ से 3-4 बिलियन डॉलर खर्च के बहुत सारे स्टेडियम बना दिए ऑल ओवर स्वीडन। अब इनका टारगेट ये है कि स्टेडियम की टिकटों से पैसे आएंगे, उसके अलावा स्टेडियम में जो गेम्स खेले जाएंगे उसकी ब्रॉडकास्टिंग होगी टीवी पर, तो जो एडवर्टाइजर्स हैं, जो लोग ऐड चलाते हैं, वो भी सरकार को पैसे देंगे उसके लिए। और साथ ही साथ मर्चेंडाइज होता है, मतलब टी शर्ट छप रही है तो वहां पे जो एडिडास या फिर नाइकी का लोगो लगेगा तो उसके भी पैसे हैं, ये सब भी आएंगे। तो सरकारें आराम से अगर मान लो 3-4 बिलियन डॉलर लगाती थी ओलंपिक्स में, तो ये लोग कमा लेते रहे 4.5-5 बिलियन डॉलर के आसपास, और साथ ही साथ देश में एक बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट भी हो जाता था। मगर पिछले कुछ सालों में ओलंपिक्स को कहा गया है सफेद हाथी। सफेद हाथी के बारे में आपने सुना होगा। सफेद हाथी जो पालता है ना, उसका कुछ काम होता नहीं है। सफेद हाथी कुछ काम का आता नहीं है, बस उसको पालने में ही इतना खर्चा आ जाता है कि काफी बार वो घाटे का सौदा बन जाता है। और कई इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा है ओवर द इयर्स कि होस्टिंग ओलंपिक्स इज ए बैड डील। जो भी ओलंपिक्स होस्ट करेगा, अंत में वो सरकार कर्जे में चली जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो ग्रीस परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसने एक सफेद हाथी पाल लिया था। ग्रीस ने, आपको याद होगा, 2004 में ओलंपिक गेम्स होस्ट करी थी। एथेंस जो कैपिटल है ग्रीस में, वहां पर हुई थी ये गेम्स। इन ओलंपिक्स में ग्रीस ने इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च दिए और इतना कम रेवेन्यू वापस आया कि बताया जाता है कि ग्रीस की जो आज भी खराब आर्थिक हालत है, उसके पीछे ओलंपिक्स मेन रीजन है। पहले ही काफी हद तक ये देश इकोनॉमिकली बर्बाद हो चुका था, ओलंपिक्स ने आखिरी धक्का मार दिया। और इसलिए आज भी आप देखते होंगे बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं जहां पे लिखा होता है कि ग्रीस आज भी एथेंस 2004 के ओलंपिक से रिकवर नहीं कर पाया, और ये हालत हो रखी है उनके स्टेडियम्स की। जी हाँ, ये स्टेडियम्स 2004 में बनाए गए थे। फिर उसके बाद आप अगर देखो चाइना के ओलंपिक्स हुए, ये अब तक के सबसे कॉस्टली